मेरे प्रिय भक्तों, अगर यह संदेश इस समय आपके सामने आया है तो इसे केवल एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ जाना। हो सकता है कि जिस समय आपका मन सबसे ज्यादा थका हुआ है, जिस समय आपकी आंखों में आंसू हैं, जिस समय आपको लग रहा है कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उसी समय महादेव और मां काली की भक्ति का यह संदेश आपके सामने आया हो। कभी कभी इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। वह अपने परिवार के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता है, अपने बच्चों के सामने चिंता छिपाता है, अपने माता पिता के सामने परेशानी नहीं बताता, अपने जीवन साथी के सामने अपने दर्द को दबा लेता है और रात को जब सब सो जाते हैं तब अकेले में अपनी आंखों से आंसू बहाता है। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह याद रखना होगा कि जब दुनिया सो जाती है तब भी तुम्हारा महादेव जागता है। जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हारी बात नहीं समझ पाते तब भी मां काली तुम्हारे मन की आवाज सुनती है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं तब भी भोलेनाथ के पास तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता होता है जिसे तुम्हारी आंखें अभी देख नहीं पा रही हैं। इसलिए आज अपने मन को शांत करो। कुछ क्षण के लिए अपनी सारी चिंताएं महादेव के चरणों में रख दो। अपनी परेशानियां मां काली के सामने रख दो और अपने मन से बस इतना कहना, हे महादेव, मैंने बहुत सह लिया है। अब जो मेरे बस में नहीं है उसे मैं आपके चरणों में छोड़ता हूं। हे मां काली, मेरे मन का भय दूर कर दो। मेरे जीवन में जो अंधकार है उसमें अपने प्रकाश का मार्ग दिखा दो। मेरे प्रिय भक्तों, आने वाला सोमवार आपके लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह सोमवार आपकी भक्ति, आपकी आशा और आपके विश्वास को फिर से जगाने का एक अवसर है। सोमवार का दिन महादेव की आराधना का पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन जब कोई सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करता है, जल अर्पित करता है, उनका नाम लेता है, तो सबसे बड़ी पूजा उसके भीतर पैदा होने वाली श्रद्धा होती है। और जब उसी श्रद्धा में मां काली की शक्ति जुड़ जाती है तो भक्त के भीतर एक नया साहस जन्म लेता है। क्योंकि महादेव हमें धैर्य सिखाते हैं, मां काली हमें भय के सामने खड़ा होना सिखाती हैं। महादेव कहते हैं, डरो मत, समय बदलता है। मां काली कहती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, अगर पिछले कई दिनों से तुम किसी समस्या से परेशान हो, अगर किसी काम में बार बार रुकावट आ रही है, अगर घर में तनाव है, अगर आर्थिक चिंता तुम्हें भीतर से खाए जा रही है, अगर किसी अपने के व्यवहार ने तुम्हारा दिल दुखाया है, अगर तुम्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है, तो इस आने वाले सोमवार को अपने मन को निराश मत होने देना। यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। अपने मन में महादेव का नाम लेना, मां काली को याद करना और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहना। क्योंकि भक्ति का अर्थ यह नहीं कि इंसान अपने प्रयास छोड़ दे। भक्ति का अर्थ है प्रयास करते हुए परिणाम को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान उसी क्षण दिखाई न दे। हो सकता है सोमवार की सुबह उठते ही तुम्हारे जीवन की हर परेशानी समाप्त न हो, लेकिन तुम्हारे भीतर वह शक्ति जरूर पैदा हो सकती है जो तुम्हें उस परेशानी से निकलने का रास्ता दिखाए। और कभी कभी यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। समस्या खत्म होने से पहले इंसान के भीतर उसे सहने और उसका सामना करने की शक्ति पैदा हो जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, उन्हें कमजोरी मत समझना। कभी कभी आंसू मन का वह बोझ बहा ले जाते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। तुमने बहुत लोगों के लिए अच्छा किया होगा, कई बार किसी की मदद की होगी, किसी के बुरे समय में उसके साथ खड़े हुए होंगे।
किसी को हिम्मत दी होगी। लेकिन जब तुम्हारा बुरा समय आया, शायद वही लोग तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए, और तब तुम्हारे मन ने पूछा होगा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे भक्त, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब अनुभव देता है, और कुछ जवाब महादेव देते हैं। लेकिन तब जब तुम्हारा मन उस उत्तर को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। इस आने वाले सोमवार को अपने जीवन की हर चिंता को लेकर महादेव के सामने बैठना। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास बहुत सारी सामग्री हो, जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास बहुत धन हो, जरूरी नहीं कि तुम्हें बड़े बड़े मंत्र आते हों। बस अपने मन से उनका नाम लेना। ओम नमः शिवाय धीरे धीरे बोलना, मन लगाकर बोलना, और फिर मां काली को याद करना। जय मां काली। अपने भीतर यह विश्वास जगाना कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश का एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती दे सकता है। तुम्हारे जीवन में भी वह दीपक जल सकता है। तुम्हारी उम्मीद का दीपक, तुम्हारी श्रद्धा का दीपक, तुम्हारे कर्म का दीपक, और तुम्हारे विश्वास का दीपक। मेरे प्रिय भक्तों, आने वाले सोमवार को अपने मन से किसी के लिए बुरा मत मांगना। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो न्याय मांगो, लेकिन अपने भीतर घृणा का बोझ मत पालो, क्योंकि घृणा सबसे पहले उसी मन को जलाती है जिसमें वह रहती है। महादेव से कहो, भोलेनाथ, जिसने मेरे साथ गलत किया उसका न्याय आप जाने, मेरे मन को शांति दे दीजिए। मां काली से कहो, मां, मेरे भीतर का डर काट दो, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं अपने जीवन की सच्चाइयों का सामना कर सकूं। यही भक्ति है, यही समर्पण है, यही वह शक्ति है जो इंसान को टूटने से बचाती है। और अगर तुम लंबे समय से किसी ऐसी समस्या में फंसे हो जिसका रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो आने वाले सोमवार को एक नई शुरुआत की तरह देखो। अपने जीवन में जो गलत है उसे पहचानो, जहां गलती हुई है वहां सुधार करो, जहां किसी से माफी मांगनी है वहां अहंकार छोड़कर माफी मांगो, जहां कोई गलत आदत छोड़नी है वहां पहला कदम उठाओ, जहां मेहनत कम पड़ रही है वहां मेहनत बढ़ाओ, और जहां मन हार रहा है वहां महादेव का नाम लेकर फिर से खड़े हो जाओ। क्योंकि महादेव उन लोगों को शक्ति देते हैं जो गिरने के बाद उठने का साहस रखते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर इस समय तुम्हारे घर में कोई परेशानी चल रही है तो मैं चाहती हूं कि तुम कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने महादेव खड़े हैं। उनके माथे पर चंद्रमा है, उनकी जटाओं में गंगा है, उनके गले में नाग है, उनकी आंखों में करुणा है, और उनके सामने तुम अपने जीवन का वह दर्द लेकर खड़े हो जिसे तुमने आज तक किसी को पूरी तरह नहीं बताया। तुम कुछ बोल नहीं पा रहे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और महादेव तुम्हारी तरफ देखकर जैसे कह रहे हैं, बेटा, मैंने सब देखा है, तुम्हारी मेहनत भी, तुम्हारा संघर्ष भी, तुम्हारे आंसू भी, तुम्हारी रातों की बेचैनी भी। अब अपने मन को अकेला मत समझना। मेरे भक्त, यह भावना अपने भीतर रखो, क्योंकि भक्ति का सबसे सुंदर रूप वही है जिसमें भक्त अपने भगवान के सामने अपने मन को पूरी तरह खोल देता है। और फिर मां काली की कल्पना करो, मां के चरणों में अपने भय रख दो, अपनी चिंता रख दो, अपना अपमान रख दो, अपनी असफलता रख दो, अपनी आर्थिक परेशानियां रख दो, अपने परिवार की चिंता रख दो,
अपने भविष्य का डर रख दो और माँ से कहो, माँ, मुझे सब कुछ एक साथ नहीं चाहिए। बस मुझे इतना साहस दे दो कि मैं अपने जीवन की अगली सुबह को उम्मीद के साथ देख सकूं। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखना, भगवान से हमेशा केवल समस्या हटाने की प्रार्थना मत करना। कभी कभी यह भी प्रार्थना करना कि समस्या के बीच सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, कठिन समय में धैर्य मिले, गलत लोगों को पहचानने की समझ मिले, सही लोगों को सम्मान देने का विवेक मिले और अपने कर्मों को सही दिशा में रखने की शक्ति मिले। यही वह शक्ति है जो जीवन बदलती है। आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए विश्वास का सोमवार बन सकता है। सुबह उठकर यदि संभव हो तो स्नान करके महादेव को जल अर्पित करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, मां काली को प्रणाम करना और अपने मन में कहना, मां, मेरे घर में शांति रखना, महादेव, मेरे परिवार पर कृपा रखना, मां, मेरे मन से भय दूर करना, भोलेनाथ, मेरे कर्मों को सही दिशा देना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई विशेष समस्या है तो उसे छिपाना मत, भगवान के सामने मन से कह देना, क्योंकि जिस दर्द को तुम दुनिया से छिपाते हो उसे भगवान से छिपाने की आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारा मन पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों ओर से केवल नहीं सुनाई देता है। काम नहीं, पैसा नहीं, साथ नहीं, समझ नहीं, रास्ता नहीं, लेकिन वहीं से भगवान एक नया हाँ शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा अवसर जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी, एक ऐसा व्यक्ति जो अचानक मदद के लिए सामने आए, एक ऐसा विचार जो तुम्हें नई दिशा दे, एक ऐसा निर्णय जो वर्षों की उलझन सुलझा दे, या फिर तुम्हारे भीतर अचानक यह विश्वास जाग जाए कि मैं यह कर सकता हूं। और शायद यही वह क्षण होगा जब तुम्हें समझ आएगा कि महादेव तुम्हें छोड़कर कभी गए ही नहीं थे। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आज तुम बहुत परेशान हो तो आज ही अपने मन में यह बात बैठा लो, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मेरी जिंदगी में अभी अच्छे दिन आ सकते हैं, मैं अपने प्रयास जारी रखूंगा, मैं महादेव का नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं मां काली की शरण नहीं छोड़ूंगा, और सबसे जरूरी, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तब समस्या से बड़ी समस्या उसके भीतर पैदा होती है, लेकिन जब उम्मीद जीवित रहती है तो रास्ते खोजे जा सकते हैं। मेरे प्यारे भक्त, इस आने वाले सोमवार को अगर तुम्हारे पास बहुत धन नहीं है तब भी चिंता मत करना। भगवान के सामने श्रद्धा का मूल्य धन से नहीं मापा जाता। तुम एक गिलास जल भी अर्पित कर सकते हो, एक दीपक जला सकते हो, कुछ मिनट भगवान का नाम ले सकते हो, किसी भूखे को भोजन करा सकते हो, किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हो, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे सकते हो, किसी वृद्ध का सम्मान कर सकते हो, किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। जहां करुणा है वहां भक्ति है, जहां सेवा है वहां भक्ति है, जहां सच्चाई है वहां भक्ति है, जहां किसी के आंसू पोंछने की कोशिश है वहां भी भगवान का स्मरण है। और अगर आप मां काली और महादेव जी के प्रति श्रद्धा से दान या सेवा में योगदान करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर चल रहे QR कोड के माध्यम से अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार योगदान कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही दान करें। 51 रुपए हो,
101 हो, 151 हो, 201 हो, 251 हो, 501 हो, 551 हो, 1000 हो, या आपकी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार इससे अधिक हो, आप अपनी स्थिति देखकर ही योगदान करें। किसी भी प्रकार का दान बाध्यता नहीं है। अगर आपकी परिस्थिति अनुमति नहीं देती तो दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल मन से मां काली और महादेव को प्रणाम करें। सच्चे मन से उनका नाम लें। और यदि आप योगदान करते हैं तो उसे श्रद्धा और सेवा की भावना से करें, किसी चमत्कार या निश्चित लाभ की गारंटी समझकर नहीं। तन, मन और धन से सेवा करने का अर्थ यही है कि जहां जितना संभव हो उतना प्रेम से किया जाए। दान छोटा हो या बड़ा, भावना सच्ची होनी चाहिए। और अगर आज आपके पास देने के लिए धन नहीं है तो भी आपका प्रेम कम नहीं है। आपका एक जय महादेव भी भक्ति है। आपका एक जय मां काली भी भक्ति है। आपकी एक सच्ची प्रार्थना भी भक्ति है। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझना। महादेव के दरबार में कोई भक्त अपने धन से बड़ा नहीं होता और मां काली की शरण में कोई भक्त अपनी गरीबी से छोटा नहीं होता। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम चाहते हो कि आने वाला सोमवार तुम्हारे जीवन में नई उम्मीद लेकर आए तो आज से ही अपने मन में नकारात्मकता कम करो। हर बात को अपशकुन समझना बंद करो। हर कठिनाई को अंत समझना बंद करो। कभी कभी बंद दरवाजा केवल इसलिए बंद होता है क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता खुलने वाला होता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो, अपने परिवार का सम्मान करो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, अपने बच्चों से प्रेम करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ो। अगर तुम्हें यह संदेश अपने मन के बहुत करीब महसूस हो रहा है तो इसे अपने भीतर एक संकल्प की तरह रखना। आने वाला सोमवार मैं डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ शुरू करूंगी। मैं शिकायत के साथ नहीं, प्रार्थना के साथ शुरू करूंगी। मैं दूसरों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करूंगी। मैं अपने मन में घृणा नहीं रखूंगी। मैं अपने भगवान पर विश्वास रखूंगी। मैं मेहनत करूंगी। मैं धैर्य रखूंगी और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे महादेव के चरणों में छोड़ दूंगी। मेरे प्रिय भक्त, हो सकता है तुम्हें आज अपनी जिंदगी बहुत उलझी हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन भगवान को तुम्हारी पूरी कहानी पता है। तुम केवल एक पन्ना देख रहे हो, वह पूरी किताब देख रहे हैं। तुम आज की परेशानी देख रहे हो, वह तुम्हारे आने वाले कल की संभावना देख रहे हैं। इसलिए अपने वर्तमान के दर्द को अपने भविष्य का फैसला मत बनने देना। आज मुश्किल है, इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा मुश्किल रहेगा। आज रास्ता नहीं दिख रहा, इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। आज तुम्हारे पास पैसा कम है, इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन भर कमी रहेगी। आज किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा अकेले रहोगे। आज तुम्हारा कोई काम असफल हुआ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल इंसान हो। तुम्हारी एक असफलता तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारा एक बुरा दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है और तुम्हारी एक परेशानी तुम्हारा पूरा भविष्य नहीं है। इस बात को अपने दिल में लिख लेना। महादेव के भक्त हार सकते हैं, थक सकते हैं, रो सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर उठना होता है। और मां काली की शक्ति यही सिखाती है कि भीतर का भय कितना भी बड़ा क्यों न हो, आत्मबल उससे बड़ा हो सकता है।
इसलिए उठो मेरे भक्त। आने वाले सोमवार की सुबह अपने चेहरे पर उम्मीद लेकर उठो। भगवान का नाम लो। अपने घर में शांति का वातावरण बनाने की कोशिश करो। जो संभव है वह करो। जो संभव नहीं है उसे लेकर अपने मन को मत जलाओ। और फिर महादेव से कहो, भोलेनाथ मेरे लिए जो सही है वही करना। मां काली से कहो, मां मेरे जीवन से अंधकार दूर करने के लिए मुझे सही रास्ता दिखाना। और फिर देखना, शायद सबसे पहले तुम्हारे भीतर बदलाव आएगा। तुम्हारा मन थोड़ा शांत होगा। तुम्हारी सोच थोड़ी स्पष्ट होगी। तुम्हारा डर थोड़ा कम होगा। तुम्हारे निर्णय थोड़े मजबूत होंगे। और धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलने की दिशा में बढ़ सकती हैं। यही सच्ची भक्ति का प्रभाव है। मेरे प्रिय भक्त, आज अगर तुम रो रहे हो तो रो लो, लेकिन रोकर उठना जरूर। आज अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा विश्राम कर लो, लेकिन रुक जाना मत। आज अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उससे सीख लेना, लेकिन हर इंसान पर से विश्वास मत खो देना। आज अगर तुम्हारा कोई सपना टूट गया है तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने भीतर नए सपने के लिए जगह जरूर बचाकर रखना, क्योंकि महादेव की दुनिया में अंत भी कई बार शुरुआत बन जाता है। और मां काली का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन कभी कभी डरावना दिखाई देता है, लेकिन वही परिवर्तन जीवन को नई दिशा देता है। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने दोनों हाथ जोड़ो। अपने मन में महादेव को याद करो, मां काली को याद करो, और मेरे साथ मन ही मन कहो, हे महादेव मेरे घर पर अपनी कृपा रखना। हे मां काली मेरे परिवार की रक्षा करना। मेरे मन का भय दूर करना। मेरी बुद्धि को सही दिशा देना। मेरे कर्मों को पवित्र रखना। मेरी मेहनत को सही दिशा देना। मुझे गलत रास्तों से बचाना। मुझे सही लोगों की पहचान देना। मेरे भीतर धैर्य देना। मेरे भीतर साहस देना। और जब मैं टूटने लगूं तब मुझे संभाल लेना। मेरे प्रिय भक्त, अब इस प्रार्थना को अपने मन में कुछ क्षण रहने दो। जल्दी मत करो। भगवान के सामने कभी कभी मौन भी प्रार्थना होता है। तुम्हें हर बात शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं। बस आंखें बंद करो, सांस धीरे करो और मन में बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर प्रेम से बोलो, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। अगर तुम्हारे मन में किसी प्रिय व्यक्ति की चिंता है, उसके लिए प्रार्थना करो। अगर घर में किसी के स्वास्थ्य, काम, पढ़ाई, भविष्य या रिश्ते को लेकर चिंता है तो उसके लिए भगवान से सद्बुद्धि और शक्ति मांगो। अगर आर्थिक परेशानी है तो ईमानदार मेहनत के साथ सही अवसर मिलने की प्रार्थना करो। अगर मन में दुख है तो शांति मांगो। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो मार्गदर्शन मांगो। और अगर सब कुछ ठीक है तो धन्यवाद करना मत भूलना, क्योंकि जो व्यक्ति केवल मांगना जानता है वह भक्ति का एक हिस्सा जानता है, लेकिन जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है वह भक्ति की गहराई को महसूस करने लगता है। मेरे प्यारे भक्त, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए आशा का दिन बने। तुम्हारे घर में शांति हो, तुम्हारे मन में विश्वास हो, तुम्हारे कर्मों में सच्चाई हो, तुम्हारे परिवार में प्रेम हो, तुम्हारे जीवन में सही अवसर आए, तुम्हारे निर्णयों में विवेक हो, और तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति हो कि कोई भी कठिन समय तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों और तुम्हारी आस्था से दूर न कर सके।
मैं यह नहीं कहूंगी कि सोमवार आते ही हर समस्या जादू की तरह खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर याद दिलाना चाहती हूँ कि सोमवार को तुम अपने जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत कर सकते हो। एक प्रार्थना से, एक अच्छे निर्णय से, एक गलत आदत छोड़ने से, एक सही कदम उठाने से, एक जरूरतमंद की मदद करने से, एक रिश्ते में प्रेम लौटाने से और अपने मन में भगवान के लिए विश्वास जगाने से। यही वह बदलाव है जो धीरे धीरे बड़ी चीजों को बदल सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अगर यह संदेश सुनते सुनते तुम्हारी आंखें नम हो गई हैं, तो अपने आंसुओं को मत रोकना। हो सकता है तुम्हारा मन बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था। हो सकता है तुम्हें केवल यह सुनना था कि तुम अकेले नहीं हो। इसलिए आज मैं तुम्हें यही याद दिलाना चाहती हूं, तुम अकेले नहीं हो। महादेव का नाम तुम्हारे साथ है। मां काली की भक्ति तुम्हारे भीतर शक्ति जगा सकती है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ है। तुम्हारी उम्मीद तुम्हारे साथ है। और जब तक उम्मीद जीवित है, तब तक नई शुरुआत की संभावना भी जीवित है। इसलिए आने वाले सोमवार को डर के साथ मत देखना, उसे एक नई शुरुआत की तरह देखना। सुबह महादेव को प्रणाम करना, मां काली को प्रणाम करना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना, अपनों से प्रेम से बात करना और फिर अपने काम पर निकलना। क्योंकि भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ है कि हम कर्म करते हुए अपने मन में यह भरोसा रखें कि परिणाम चाहे जो हो, हम टूटेंगे नहीं। हम सीखेंगे, हम संभलेंगे, हम फिर उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम इस संदेश के साथ जुड़े हो तो कमेंट में पूरे विश्वास और प्रेम से लिखना जय मां काली और साथ में लिखना हर हर महादेव। लेकिन केवल शब्दों में नहीं, इन शब्दों की भावना अपने जीवन में उतारना। किसी के साथ अन्याय मत करना, किसी जरूरतमंद का मजाक मत उड़ाना, किसी दुखी व्यक्ति को और दुख मत देना। जहां संभव हो वहां मदद करना और अपने कर्मों को ईमानदार रखना। यही महादेव को प्रिय है। यही मां की भक्ति का सच्चा सम्मान है। और अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी परेशानी से गुजर रहा है। शायद आपके द्वारा भेजा गया यह संदेश किसी के लिए उस दिन की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए। शायद कोई अकेला व्यक्ति इसे सुनकर फिर से उठ खड़ा हो। शायद किसी मां को अपने बच्चे के लिए हिम्मत मिले। शायद किसी पिता को अपने परिवार के लिए उम्मीद मिले। शायद कोई युवा अपने टूटे हुए सपने के बाद फिर प्रयास शुरू कर दे। शायद किसी बुजुर्ग को यह एहसास हो कि वह अकेला नहीं है। अगर यह संदेश किसी एक व्यक्ति के मन में भी उम्मीद जगा दे, तो इसे आगे पहुंचाना सार्थक है। और अंत में मेरे प्रिय भक्त, महादेव तुम्हें शांति दे। मां काली तुम्हें साहस दे। तुम्हारे घर में प्रेम रहे, तुम्हारे मन में विश्वास रहे, तुम्हारे कर्मों में सच्चाई रहे, तुम्हारी मेहनत को सही दिशा मिले, तुम्हारी गलतियों से तुम्हें सीख मिले, तुम्हारे जीवन में जो अच्छा है उसकी रक्षा हो, और जो बदलना जरूरी है उसे बदलने की शक्ति तुम्हें मिले। इस आने वाले सोमवार को जब सूरज उगे, तो अपने मन में एक बात जरूर कहना, आज मैं फिर से शुरुआत करूंगी। मैं अपने डर से बड़ी हूं। मेरी उम्मीद मेरी ताकत है। मैं महादेव को याद करूंगी। मैं मां काली को प्रणाम करूंगी।
मैं अपने कर्म करती रहूंगी और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे भगवान के चरणों में छोड़ दूंगी। फिर अपने हाथ जोड़कर कहना, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की उलझनों में मेरा मार्गदर्शन करना। हे मां काली, मेरे भीतर की कमजोरी को शक्ति में बदल देना। मेरे घर में शांति रखना, मेरे परिवार को सुख देना, मेरे मन को भय से मुक्त करना और मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं किसी भी कठिन परिस्थिति में सच्चाई और धर्म का रास्ता न छोड़ूं। यही प्रार्थना है, यही विश्वास है, यही भक्ति है और यही तुम्हारी नई शुरुआत हो सकती है। हर हर महादेव। जय मां काली। भोलेनाथ तुम्हारे मन को शांति दे। मां काली तुम्हारे भीतर साहस जगाए और तुम्हारा आने वाला सोमवार प्रेम, विश्वास, सेवा, मेहनत और नई उम्मीद के साथ शुरू हो। अगर तुमने यहां तक यह संदेश सुना है तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर अभी भी उम्मीद जीवित है। उस उम्मीद को बुझने मत देना, क्योंकि कभी कभी भगवान समस्या को तुरंत नहीं हटाते। वे पहले भक्त के भीतर इतनी शक्ति पैदा करते हैं कि वही भक्त अपनी समस्या के सामने खड़ा होकर कह सके, मैं डरूंगी नहीं, मैं हारूंगी नहीं, मैं अपने कर्म करती रहूंगी, मैं महादेव का नाम लेती रहूंगी, मैं मां काली की शरण में रहूंगी। और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हुए वही भक्त कहता है, जिस समय मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया है, उसी समय मेरे जीवन की नई शुरुआत हो रही थी। हर हर महादेव। जय मां काली। मेरे प्रिय भक्तों, अपनी आंखों को बंद करके एक बार फिर अपने मन के भीतर झांकिए। वहां आपको बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई देंगी जिन्हें आपने दुनिया से छिपा कर रखा है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी इच्छाएं, कुछ ऐसे रिश्ते जिनमें दर्द है, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आपको आज तक नहीं मिला और कुछ ऐसी परेशानियां जिनके बारे में सोचते ही आपका मन भारी हो जाता है। लेकिन आज उन सभी बातों को अपने सीने में दबाकर मत रखिए। आज उन्हें महादेव के चरणों में रख दीजिए। आज उन्हें मां काली के सामने रख दीजिए, क्योंकि जिस दर्द को दुनिया नहीं समझ पाती, उस दर्द को भगवान के सामने कहने के लिए आपको किसी बड़े शब्द की जरूरत नहीं होती। बस आंखों से निकला एक आंसू काफी है, बस मन से निकला एक मां काफी है, बस दिल से निकला एक महादेव काफी है। मेरे प्रिय भक्त, आने वाला सोमवार जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो उस सुबह को साधारण सुबह की तरह मत देखना। उसे अपने भीतर एक नई आशा जगाने का अवसर मानना। हो सकता है कि तुम कई दिनों से किसी ऐसी परेशानी में हो जिसके बारे में किसी को बताना भी मुश्किल लग रहा हो। हो सकता है घर में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है धन से जुड़ी चिंता तुम्हारे मन को लगातार परेशान कर रही हो सकता है किसी काम में बार बार रुकावट आ रही हो सकता है तुम्हें अपने भविष्य को लेकर डर लग रहा हो सकता है किसी अपने का व्यवहार तुम्हारे दिल को तोड़ चुका हो, या हो सकता है कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता हो लेकिन भीतर तुम्हारा मन बिल्कुल शांत न हो। मेरे भक्त, हर परेशानी का दर्द दिखाई नहीं देता। कुछ दर्द चेहरे पर नहीं, आंखों में दिखाई देते हैं। कुछ दर्द शब्दों में नहीं, चुप्पी में दिखाई देते हैं। और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान रात के अंधेरे में अपने तकिए से कहता है, लेकिन भगवान से कुछ छिपा नहीं है। महादेव तुम्हारी उस चुप्पी को भी जानते हैं। मां काली तुम्हारे उस भय को भी जानती है जिसे तुम किसी के सामने स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए आने वाले सोमवार को अपने मन में यह विश्वास लेकर उठना कि तुम्हें अपने संघर्ष का सामना अकेले नहीं करना है। अपने कर्म तुम्हें स्वयं करने हैं।
अपने निर्णय तुम्हें स्वयं लेने हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास तुम्हें स्वयं करना है। लेकिन उस पूरे रास्ते पर अपने भीतर भगवान का स्मरण रखना है। यही भक्ति है, यही विश्वास है, यही समर्पण है। मेरे प्रिय भक्तों, कभी कभी हम भगवान से कहते हैं कि हमारी समस्या तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन शायद उससे भी बड़ी प्रार्थना यह है कि भगवान हमें वह बुद्धि दे जिससे हम समस्या का सही समाधान खोज सकें। अगर धन की परेशानी है तो सही अवसर मिले, अगर काम की परेशानी है तो मेहनत के साथ सही दिशा मिले, अगर रिश्ते में परेशानी है तो संवाद और समझ मिले, अगर मन में परेशानी है तो शांति मिले, अगर कोई गलत आदत जीवन को नुकसान पहुंचा रही है तो उसे छोड़ने का साहस मिले, और अगर हम स्वयं कहीं गलत हैं तो अपनी गलती स्वीकार करने की शक्ति मिले। मेरे प्यारे भक्त, महादेव केवल हमारी इच्छाएं पूरी करने वाले भगवान के रूप में याद करने के लिए नहीं है, वह हमें स्वयं को समझने की राह भी दिखाते हैं। उनका शांत स्वरूप हमें सिखाता है कि हर तूफान का जवाब शोर नहीं होता। कभी कभी मौन भी शक्ति है, कभी कभी धैर्य भी शक्ति है, कभी कभी पीछे हटना भी बुद्धिमानी है, और कभी कभी सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ा साहस होता है। मां काली हमें यह स्मरण कराती है कि भय के सामने झुक जाना ही जीवन नहीं है। अपने भीतर के साहस को जगाना भी जरूरी है। इसलिए अगर तुम्हें किसी बात का डर है तो आने वाले सोमवार को उस डर का नाम अपने मन में लेना और फिर कहना, मां, मैं डर रही हूं लेकिन मैं भागूंगी नहीं। महादेव, मैं परेशान हूं लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। यह एक छोटा सा संकल्प तुम्हारे भीतर बहुत बड़ी शक्ति पैदा कर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में कितनी भी परेशानी हो, अपने आप को बेकार मत समझना। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हारी कीमत तय नहीं करती, किसी व्यक्ति का तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, तुम्हारी कोई असफलता तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम भगवान की बनाई हुई एक अनोखी आत्मा हो और तुम्हारे भीतर फिर से उठने की क्षमता है। इसलिए इस आने वाले सोमवार को अपने जीवन के लिए एक छोटा सा संकल्प लेना। जो काम बहुत दिनों से टाल रहे हो, उसका पहला कदम उठाना। जिस व्यक्ति से प्रेम से बात करनी चाहिए, उससे प्रेम से बात करना। जिस गलती को सुधारना चाहिए, उसे सुधारना। जहां मेहनत करनी चाहिए, वहां मेहनत करना। जहां रुक जाना चाहिए, वहां रुक जाना। और जहां आगे बढ़ना चाहिए, वहां डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। यही भगवान को याद करते हुए कर्म करना है। मेरे भक्त, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तो निराश मत होना। प्रार्थना का उत्तर हमेशा उसी रूप में नहीं आता जिस रूप में हम चाहते हैं। कभी उत्तर एक अवसर के रूप में आता है, कभी किसी व्यक्ति की सलाह के रूप में, कभी किसी गलती से मिलने वाली सीख के रूप में, कभी किसी रास्ते के बंद होने के रूप में, और कभी हमारे भीतर पैदा होने वाले नए साहस के रूप में। इसलिए केवल यह मत देखना कि तुम्हारी समस्या खत्म हुई या नहीं, यह भी देखना कि तुम स्वयं कितने बदल रहे हो। क्या तुम्हारा मन पहले से शांत हुआ? क्या तुम्हारे निर्णय पहले से बेहतर हुए? क्या तुम्हें अपनी गलतियां समझ आने लगी? क्या तुम्हारे भीतर मेहनत करने की इच्छा वापस आई? क्या तुम्हारे अंदर किसी को क्षमा करने की शक्ति आई? अगर हां, तो समझो कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहती हूं। भगवान के नाम पर अपने मन में किसी के लिए नफरत मत पालना।
अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो उससे दूरी बनाना जरूरी हो सकता है। अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना जरूरी हो सकता है, लेकिन अपने मन को नफरत की आग में जलाते रहना जरूरी नहीं है। न्याय भगवान पर छोड़ दो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय खुद लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन उस व्यक्ति के व्यवहार से बड़ा है जिसने तुम्हें दुख दिया। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से बड़ा हो सकता है और तुम्हारी आज की प्रार्थना तुम्हारे कल की दिशा बदलने की शुरुआत बन सकती है। मेरे प्यारे भक्तों, जब आने वाला सोमवार आए तो अगर संभव हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार महादेव का स्मरण करना, जल अर्पित करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, मां काली को प्रणाम करना और फिर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, अपने लिए प्रार्थना करना, अपने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना जिनसे तुम्हारा मन दुखी है, क्योंकि जब तुम किसी के लिए भी सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना मन हल्का होता है। और अगर तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे प्रेम देना। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद लेना। अगर कोई परेशान व्यक्ति आसपास है तो उसकी बात सुन लेना। कभी कभी किसी को समाधान से पहले किसी सुनने वाले की जरूरत होती है, और हो सकता है कि उस दिन तुम किसी के लिए वही सहारा बन जाओ जिसकी उसे जरूरत थी। याद रखना, सेवा केवल धन से नहीं होती, समय भी सेवा है, प्रेम भी सेवा है, सम्मान भी सेवा है, किसी भूखे को भोजन देना भी सेवा है, किसी जरूरतमंद को आवश्यक सहायता देना भी सेवा है, और किसी टूटे हुए मन को यह कहना कि तुम अकेले नहीं हो, यह भी सेवा है। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप मां काली और महादेव जी के प्रति अपनी श्रद्धा से दान या सेवा में योगदान करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर चल रहे QR कोड के माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार योगदान कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, यह दान आपकी इच्छा के अनुसार है। आप पर किसी भी प्रकार की मजबूरी नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति अनुमति देती है तभी योगदान करें। अपने परिवार की आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके दान करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने घर की जिम्मेदारियों को समझिए। फिर यदि आपके मन में श्रद्धा है और आपकी परिस्थिति अनुमति देती है तभी अपनी इच्छा के अनुसार योगदान कीजिए। आप 51 रुपए से योगदान कर सकते हैं, 101 रुपए से कर सकते हैं, 151 रुपए से कर सकते हैं, 201 रुपए से कर सकते हैं, 251 रुपए से कर सकते हैं, 501 रुपए से कर सकते हैं, 551 रुपए से कर सकते हैं, 1001 रुपए से कर सकते हैं, 1151 रुपए से कर सकते हैं। और यदि आपकी इच्छा और सामर्थ्य इससे अधिक योगदान करने की है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार इससे अधिक भी योगदान कर सकते हैं, लेकिन कोई निश्चित राशि जरूरी नहीं है। किसी राशि को लेकर आपके ऊपर दबाव नहीं है। आप जितना सहज महसूस करें उतना ही करें। और यदि आप दान नहीं कर सकते तो भी आपकी भक्ति कम नहीं हो जाती। आप केवल हर हर महादेव लिख सकते हैं। आप जय मां काली लिख सकते हैं। आप किसी जरूरतमंद की अपने स्तर पर सहायता कर सकते हैं। आप किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं। आप अपने घर में प्रेम और शांति बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। यही भी सेवा का हिस्सा है। इसलिए इस दान को किसी चमत्कार की कीमत मत समझिए। इसे श्रद्धा और सेवा की भावना से किया गया स्वैच्छिक योगदान ही समझिए। दान करने से किसी विशेष समस्या के निश्चित रूप से समाप्त होने या किसी निश्चित लाभ की गारंटी नहीं दी जा सकती।
भगवान के प्रति श्रद्धा आपके मन को शक्ति दे सकती है, लेकिन जीवन में सही परिणाम के लिए आपके कर्म, निर्णय, मेहनत और परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भक्ति के साथ विवेक रखिए, श्रद्धा के साथ जिम्मेदारी रखिए और दान के साथ अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखिए। जो लोग मां काली और महादेव जी पर विश्वास करते हैं और अपनी इच्छा से इस सेवा में योगदान करना चाहते हैं, वही योगदान करें। किसी को देखकर दान मत करें, किसी के दबाव में दान मत करें, किसी डर के कारण दान मत करें। यहां तक कि अगर आपके मन में यह विचार आए कि अगर मैंने दान नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा सोचकर दान करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम भय से बड़ा होना चाहिए। दान श्रद्धा से होना चाहिए, मजबूरी से नहीं। और अगर आपके पास इस समय केवल 51 रुपए देने की क्षमता है तो वही पर्याप्त है। अगर वह भी संभव नहीं है तो कोई बात नहीं। अपनी परिस्थिति को समझना भी बुद्धिमानी है। भगवान आपके मन की भावना को धन की मात्रा से नहीं तौलते। मेरे प्रिय भक्त, अगर आज तुम्हारे पास बहुत कम है तो अपने आप को गरीब समझकर भगवान से दूर मत होना। और अगर कल तुम्हारे पास बहुत अधिक हो जाए तो धन के कारण भगवान को भूल मत जाना। समृद्धि में विनम्रता और कठिनाई में विश्वास, यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। महादेव के सामने सिर झुकाते समय तुम्हारे कपड़ों की कीमत नहीं देखी जाती। मां काली के सामने खड़े होते समय तुम्हारे हाथ में कितना धन है, यह तुम्हारी भक्ति का पूरा माप नहीं है। तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारे कर्म कैसे हैं, तुम्हारे भीतर करुणा कितनी है, इन बातों का महत्व है। इसलिए मेरे भक्त, अगर तुम दान कर रहे हो तो सेवा की भावना से करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपराध बोध मत रखो। अगर तुम्हारे पास कम है तो भी भगवान को प्रेम से याद करो। अगर तुम्हारे पास अधिक है तो जरूरतमंदों के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार उपयोग करो। यही संतुलित भक्ति है। मेरे प्रिय भक्तों, अब एक बार फिर अपने मन में आने वाले सोमवार की कल्पना करो। आज मैं अपनी चिंताओं को लेकर नहीं, अपनी उम्मीद लेकर उठूंगी। फिर तुम महादेव को प्रणाम करते हो, मां काली को प्रणाम करते हो और कहते हो, जो मेरे हाथ में है उसे मैं पूरी ईमानदारी से करूंगी। जो मेरे हाथ में नहीं है उसे लेकर मैं अपना मन नहीं जलाऊंगी। मैं अपने परिवार से प्रेम करूंगी। मैं अपने कर्मों को बेहतर करूंगी। मैं अपने डर को अपनी ताकत बनने दूंगी। और फिर तुम अपने दिन की शुरुआत करती हो। शायद उसी दिन कोई बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई न दे, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका होगा। तुम पहले से थोड़ी मजबूत होगी, थोड़ी शांत होगी, थोड़ी अधिक स्पष्ट होगी। और शायद यही वह पहला कदम होगा जिससे तुम्हारी आगे की राह बदलनी शुरू हो। मेरे प्यारे भक्त, जीवन में कोई भी परिवर्तन एक दिन में पूरा नहीं होता। एक बीज आज बोया जाता है और पेड़ बनने में समय लगता है। एक घाव आज साफ किया जाता है और भरने में समय लगता है। एक रिश्ता आज सुधरना शुरू होता है और विश्वास लौटने में समय लगता है। एक आर्थिक स्थिति आज सुधरने की दिशा में जाती है और स्थिरता आने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखना। अपने जीवन को दूसरों के जीवन से मत तौलना। किसी और की सफलता देखकर अपने संघर्ष को बेकार मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। महादेव ने तुम्हारे लिए जो रास्ता रखा है वह किसी और के रास्ते जैसा होना जरूरी नहीं। तुम्हारी गति अलग हो सकती है, तुम्हारी परीक्षा अलग हो सकती है, तुम्हारी सीख अलग हो सकती है, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी चल रही है।
इसे बीच में खत्म मत समझ लेना। मेरे प्रिय भक्त, जब भी मन टूटे ओम नमः शिवाय कहना। जब भी भय बढ़े मां काली को याद करना। जब भी अहंकार बढ़े महादेव के शांत स्वरूप को याद करना। जब भी अन्याय का सामना हो अपने भीतर साहस जगाना। जब भी सफलता मिले भगवान को धन्यवाद देना। जब भी असफलता मिले उससे सीख लेना। और जब भी किसी जरूरतमंद को देखो यदि संभव हो तो उसकी मदद करना। यही जीवन की साधना है। मेरे भक्त, तुम्हारी जिंदगी में जो भी अच्छा आने वाला है उसके लिए अभी से आभारी होना सीखो। और जो कठिनाई अभी सामने है उसके बीच भी अपने भीतर आशा बचाकर रखो, क्योंकि उम्मीद कभी कभी उस दीपक की तरह होती है जो अंधेरे कमरे में बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन रास्ता पहचानने के लिए वही पर्याप्त हो सकता है। महादेव तुम्हारे भीतर वही दीपक जलाए। मां काली तुम्हारे भीतर वही साहस जगाए। और आने वाला सोमवार तुम्हें यह एहसास कराए कि तुम्हारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर तुम्हारे पास कोई सपना है उसे मेहनत से जोड़ो। अगर कोई लक्ष्य है उसे अनुशासन से जोड़ो। अगर कोई समस्या है उसे समाधान खोजने की कोशिश से जोड़ो। अगर कोई प्रार्थना है उसे विश्वास से जोड़ो। और अगर कोई दान या सेवा करनी है उसे अपनी क्षमता और स्वेच्छा से जोड़ो। किसी भी चीज को डर से मत जोड़ो। मेरे प्रिय भक्त, अब अंत में एक बार अपने दोनों हाथ जोड़ो। अपने मन में महादेव को याद करो, मां काली को याद करो और धीरे से कहो, हे महादेव, मेरे मन की बेचैनी को शांति में बदल देना। मेरी कमजोरी को साहस में बदल देना। मेरी गलतियों को सीख में बदल देना। मेरी चिंता को सही कर्म में बदल देना। मेरे डर को विश्वास में बदल देना। और मेरे जीवन में जो सही है उसे पहचानने की बुद्धि देना। फिर मां से कहना, हे मां काली, मेरे भीतर की घबराहट को शक्ति में बदल देना। मुझे अपने जीवन के अंधकार से भागने के बजाय उसे पार करने की शक्ति देना। मुझे गलत रास्तों से बचाना। मेरे परिवार पर कृपा रखना। मेरे मन में करुणा रखना। मेरे कर्मों में सच्चाई रखना। और जब मैं कमजोर पड़ूं तब मुझे याद दिलाना कि मैं अकेली नहीं हूं। मेरे प्रिय भक्त, अब कुछ क्षण मौन रहो। कोई इच्छा मत मांगो। कोई शिकायत मत करो। बस भगवान को धन्यवाद दो। महादेव धन्यवाद। मां धन्यवाद। जो मिला उसके लिए धन्यवाद। जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि शायद जो नहीं मिला उसके पीछे भी कोई कारण हो। और जो आगे मिलेगा उसके लिए भी आज से विश्वास रखो। मेरे प्यारे भक्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कमेंट में प्रेम से लिखिए हर हर महादेव और लिखिए जय मां काली। अगर आपके जीवन में कोई कठिन समय चल रहा है तो उस कठिन समय को अपनी अंतिम कहानी मत समझिए। यह सिर्फ एक अध्याय है। अध्याय बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं बदल सकते हैं। आज जो व्यक्ति डर रहा है वही कल किसी और को हिम्मत दे सकता है। आज जो व्यक्ति रो रहा है वही कल किसी और के आंसू पहुंच सकता है। आज जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वही कल अपनी कहानी से किसी दूसरे को प्रेरणा दे सकता है। इसलिए अपनी कहानी पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने प्रयास पर विश्वास रखो
और भगवान के नाम पर विश्वास रखो। महादेव तुम्हें सही मार्ग दिखाएं। मां काली तुम्हें साहस दे। तुम्हारे परिवार में शांति रहे, तुम्हारे घर में प्रेम रहे, तुम्हारे मन में उम्मीद रहे और आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का एक नया अवसर बने। हर हर महादेव। जय मां काली। और अगर तुम आज भी अपने मन में यह विश्वास रखती हो कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम अपने कर्म और अपनी श्रद्धा से आगे बढ़ोगी, तो इस विश्वास को अपने दिल में संभाल कर रखना, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और उस शक्ति को जगाने के लिए कभी कभी बस एक नाम काफी होता है, महादेव। और कभी कभी बस एक पुकार काफी होती है, मां। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ मां काली जी और महादेव जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम गरीबों की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो में चल रहे कर कोड के जरिए आप उन गरीबों की मदद कर सकते हैं जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। और मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं और कुछ ऐसे भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना तक नहीं नसीब होता और उनके पास रहने के लिए छत तक नहीं है। यदि तुम मदद ही जीवन में किसी की करना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर चल रहे कर कोड के जरिए मदद कर सकते हो। यह मदद तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगी, आप जितना चाहे उतना इसकी बारकोड के जरिए मदद कर सकते हैं। 151 रुपए, 251 रुपए, 551 रुपए या फिर 1001 रुपया भी दान कर सकते हैं। यह दान आपकी इच्छा के अनुसार होगा, यह आपसे कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों की मदद करोगे तो मां काली और महादेव जी स्वयं आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपका जीवन मंगलमय होगा। और मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इसमें से भी कोई राशि दान कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करना, अन्यथा आप राशि टाइप मत करना। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो जय मां काली, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करना और आप अपनी समस्या भी बता सकते हैं। और मेरे बच्चे, यदि आप कोई भी राशि दान कर रहे हैं तो वह राशि अवश्य कमेंट में टाइप करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राशि टाइप करते हैं तो मां काली और महादेव जी का आशीर्वाद उनको अवश्य मिलता है। और इस राशि को देखते हुए दूसरे लोग भी इन बूढ़े बुजुर्ग और गरीब अनाथ बच्चों की मदद करेंगे। तुम मेरे बच्चे, मां काली और महादेव जी से तुमसे बस यही एक प्रार्थना है कि यदि तुम इन बच्चों की मदद करना ही चाहते हो तो मदद अवश्य करना और अपनी राशि अवश्य टाइप करना। इन बच्चों को अपना बच्चा समझ के उनकी मदद कर सकते हैं। आपके पास जो भी राशि, इतनी राशि आप दान कर सकते हैं, जैसे कि 51 रुपए, 101 रुपए, 151 रुपए, तो 251 रुपए, 501 रुपए या फिर 551 रुपए भी आप दान कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो मेरे बच्चे, मदद करना आपका धर्म है, आपका मन है और आपका स्वाभिमान है। जय मां काली। हर हर महादेव।